प्यार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, कई बार क्या होता है, जो 3 मुख्य रेखाएं हैं, मुख्य रेखा कौन से कहलाती हैं? जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। ये होती हैं मुख्य रेखाएं, हृदय रेखा। अब इसमें क्या होता है, अगर ये तीनों में कहीं ना कहीं पे दोष है तो जीवन रेखा जो होती है वह हमारे धन की होती है, परिवार की होती है और हमारे हेल्थ की होती है। मस्तिष्क रेखा माता की होती है, भूमि भवन वाहन इसी से देखे जाते हैं। और हृदय रेखा से हम पत्नी और बच्चे भी देखते हैं और हमारे हृदय की स्थिति भी देखते हैं। अगर ये तीनों रेखाओं में दोष आ रहा है तो कई बार तो होता है कि अगर इन तीनों रेखाओं में दोष आ रहा है और एक ही एज में आ रहा है तो वहाँ हार्ट की संभावना या फिर कोई बीमारी की संभावना, एक्सीडेंटल संभावना बनती है। लेकिन दोष तो है, लेकिन समय अलग अलग है। तो वह समय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वह हम देखेंगे। दूसरी चीज़, अगर दोष है, समय अलग अलग है, तो वो क्या हमको हानि देगी, ये हम आज बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं इस हाथ पर। जो यह हाथ है एक व्यक्ति जिसका 49 एज अभी चल रहा है, तो 49 एज का ये व्यक्ति, इनकी एक हमने हाथ का जब परीक्षण किया और कुंडली भी इनके साथ थी तो हमने पाया कि यहाँ पर कोई इनको हृदय रोग, एक्सीडेंटल कोई संभावना नहीं बनी। लेकिन बहुत ही बड़ा धन का लॉस क्यों लगा, कैसे लगा, आइए देखते हैं। देखिएगा, जब हम यहाँ पर देखते हैं अच्छे साइन, तो हम सबसे पहला वाला साइन जो हमने आपको कई बार बताया है, हम अंगूठे के बीच में यहाँ पर देखते हैं। यह पूर्ण यव बोलता है धन की कभी कमी नहीं होगी, परिवार अच्छा रहेगा। तो वो बोलता है, देखिएगा अंगूठे की अगर पोजीशन देखें तो बहुत सुंदर, दोनों पक्ष बराबर, यानी आपकी इच्छा शक्ति भी अच्छी है और आपके डिसीजन लेने की पावर जिसको बोलते हैं वह भी बेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पर तर्क वितर्क जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो बोलता है ये दोनों ही क्षेत्र आपके बहुत उत्तम है। अब अगर हम हाथ में देखें और भी उत्तम साइन आपको कहाँ दिखाएंगे, तो हम बोलते हैं भाई जिसको अगर मान लो नीचे अंदर की लाइनें खराब हैं तो उसके पास कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा धन हानि करने के लिए भी होगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे, तो इस अंगुली पर यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक चक्र बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत सुंदर अच्छे होते हैं, चक्र को कहते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इस अंगुली पर भी चक्र है और अगर आप देखें इस अंगुली पर भी चक्र है। यहाँ पर अनामिका अंगुली पर यहाँ पर भी वो चक्र दिखा रहा है, एक यहाँ पर चक्र इनको दिखाई दे रहा है, यानी बहुत अच्छी स्थिति है। चक्रों के कारण धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यह अंगुलियां वर्गाकार कहलाती हैं। वर्गाकार अंगुलियां अपने आप में एक उत्तम बेस्ट साइन है। तो अंगुलियां बढ़िया हैं। और आगे देखते हैं तो फॉल्ट कहाँ आया, आप सबसे पहला जो गौर करेंगे वह है जीवन रेखा। इस जगह पर आप गौर करें, यह जीवन रेखा यहाँ पर खंडित हो रही है। इस जगह पर जीवन रेखा यहाँ से आई, ये आई, इस तरह से खंडित है। कई बार जीवन रेखा इतनी माइनर में खंडित होती है कि अपने को उस जगह का पता नहीं लगता। ये इस तरह के साइन से जुड़ गई, हम उन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं और हम कह देते हैं जहाँ पर जीवन रेखा तो एकदम बढ़िया है वहाँ पर खंडित दिखाई दे रही है। एक लाइन इधर से निकल करके ये भी जीवन रेखा को कहीं ना कहीं पे प्रभावित कर रही है। हमने कहा जीवन रेखा पिता की भी होती है, परिवार की भी होती है। जब हम पिता हैं तो हमारी लाइनें इधर से चल रही हैं, जब हमारे पिता हैं, हम बच्चे हैं, तो हमारी लाइनें ये नीचे से आती हैं। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाते हैं मस्तिष्क रेखा, जो मस्तिष्क रेखा आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की मस्तिष्क रेखा यहाँ तक तो है। अब इधर आप गौर करेंगे तो हृदय रेखा जहाँ पर खराब होती हुई स्थिति आ रही है, इधर से हम पत्नी बच्चों की स्थिति देखते हैं, यहाँ पर कुछ हल्का सा खराबी है। मस्तिष्क रेखा पर और गौर करें तो मस्तिष्क रेखा आपकी एक भाग्य रेखा उठ रही थी, उससे जुड़ी, यहाँ पर आकर के इसने इस तरह का एक साइन बनाया। यह हमारा कहलाया हम मत्स्य का साइन, यानी अगर तीनों रेखाएं खराब हैं
लेकिन एक उत्तम साइन से तीनों रेखाएं कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो जीवन रेखा की कुछ शाखाएं यहाँ इस तरह से जीवन रेखा से कनेक्ट हो रही हैं। तो वो बोलता है सारे अच्छे साइन थे, चक्र हमने बताए जब जगह। तो वो बोलता है जहाँ पर वो फॉल्ट आ रहा है, ये एज है 49 में इनने एक बहुत बड़ा व्यापार किसी के साथ विदेश का किया, ये विदेशी कहीं पे कांटेक्ट लिया। वो बोलता है कि देखिए यहाँ पर विदेशी कांटेक्ट लेना बहुत ही खतरे वाला रहेगा। पैसा जो तुमको दिखेगा करोड़ों में, इन जब प्रोजेक्ट बताया कम से कम 10 या 12 करोड़ का था, वहाँ हमने कहा बहुत सावधानी रखना, क्योंकि मस्तिष्क रेखा यह नहीं है, मस्तिष्क रेखा 49 बता रहा है। तो इसका मतलब है आपकी क्या एज, क्योंकि कई बार मस्तिष्क रेखा से भी हम एज देख लेते हैं। मस्तिष्क रेखा हमारी जाके हृदय रेखा में मिल रही है। दिल और दिमाग में एक विचार आया कि मैं किसी के साथ साझेदारी कर लेता हूँ, वहाँ इस प्रोजेक्ट ये जो है इनको 10 करोड़ रुपया दिलवाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो बोलता है ये तो एक सपना आया या फिर सपने की तरह आया कि एक बाहरी व्यक्ति ने कहा आओ मिलके काम करें, एक प्रोजेक्ट काम करें यहाँ से। अब इनको वो हानि क्यों देगा, क्योंकि उसको 49 के बाद इनको आयु दिखानी है। आयु के लिए हम इस अंगुली को देखते हैं, आयु के लिए हम जीवन रेखा देखते हैं। अब जीवन रेखा पर अगर हम गौर करें तो जीवन रेखा यहाँ पर भी एक इस तरह के साइन से टूटी हुई है। ये एज आती है 51। जब भी कोई आड़ी लाइन जीवन रेखा को कट करती है उस वर्ष में या तो आपको धन की हानि होगी या फिर आपको आयु की हानि हो सकती है। तो यहाँ पर वो बोलता है आयु से संबंधित हम निश्चिंत हैं। विल पावर इंसान की बहुत ही अच्छी है, तीनों रेखाएं। तो इसका मतलब है धन से संबंधित इनको बड़ी हानि दिखा रहा है। तो बहुत गौर से हमने इनको समझाया कि ऐसा नहीं करना, आप अपना धन नहीं फंसाना, उपाय करके फंसाना, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये सिर्फ आपको एक जीवन देने आया है। यहाँ अगर किसी पहले ही हानि हो जाती, जो कि एज थी 31, माता पिता की जगह छोड़नी थी, वहाँ लेना नहीं था, वहाँ पर चक्र के कारण इंसान जिद्दी हुआ। वो तो इनने बहुत ही जिद्द से अपना हिस्सा ले लिया। कई बार कुछ कंट्रो जिसको बोलते हैं कि एक साइन दे रहा है एक साइन ले रहा है, जिसको हम कई बार विपरीत राजयोग भी बोल देते हैं, वह बनते हैं। तो वो क्या करता है, तुम अपनी जिद करो, मैं अपनी जिद करता हूँ, तो भगवान का इरादा है अगर तुम अपने बल का गलत इस्तेमाल करके या फिर बहुत फोर्स से किसी चीज़ को लेते हो तो उसका भुगतान आपको या तो आप अगर संतान के रूप में देना पड़ेगा, पार्टनर के रूप में देना पड़ेगा, यानी धन हानि तो आपकी होगी ही होगी, नहीं तो फिर वो आपको बीमारी में ले जाएगा। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। या आपको क्या करेगा, आपको कोर्ट मैटर में डाल देगा। इस तरह साझेदार आएंगे, हानि दे देंगे। यानी हानि अगर आपने गलत और सही तरीके से कुछ अपनी जिद्द से काम किया है तो वो हानि आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ये था इनके हाथ का विश्लेषण। अगर आपको भी लगता है कि हम बहुत अच्छे साइन है, धन भी आ रहा है लेकिन चला जा रहा है, बच नहीं रहा, कंटिन्यू लॉस पे लॉस हो जा रहे हैं, तो हमारा काम होता है सबसे पहले अपने पिछले कर्म को देखना कि मेरे से कहीं वो कर्म तो नहीं हो गए जिसका भुगतान मुझे अब करना पड़ेगा। तो ये हमको हाथ का विश्लेषण करके ही मालूम चल सकता है। आप अगर चाहते हैं आपके दोनों हाथ और कुंडली का विश्लेषण किया जाए, आप हमारे दिए गए नंबर पर, नीचे हमने लिखे हैं यहाँ पर नंबर, उस नंबर पर आप अपने दोनों हाथ और कुंडली भेज करके बहुत अच्छा सा गहन विश्लेषण करवा सकते हैं। एक बात और कि हमारी सभी सेवाएं सशुल्क हैं, हम कुछ भी काम निःशुल्क नहीं है, क्योंकि हमको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारी एक हस्तरेखा महासागर पुस्तक है जिसमें हमने 600 आपके प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। कुंडली का हाथ के साथ विश्लेषण कैसे किया जाए ये बता रखा है, बहुत अच्छी पुस्तक है। वो विद्यार्थी जो कि सीखना चाहते हैं हस्तरेखा से संबंधित कुछ ज्ञान, हमारे अनुभव, वो हमसे सीधे संपर्क करके पुस्तक मंगवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।